बीते 8 तारीख को क्या था? वुमेन्स डे था। तो इसीलिए मैं जब चेक कर रहा था तो मेरी पत्नी ने कही 8 तारीख को वुमेन्स डे है, देख लीजिएगा वचन को। तो आज हम वुमेन्स डे के विषय में ही वुमेन्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति क्या है? आज मनुष्य इस बात को अब तक समझ नहीं पाया। परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद वहां क्या लिखता है? उसके बाद क्या लिखता है? उत्पत्ति में परमेश्वर को आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, तो उसने आदम के लिए एक सहायक के रूप में हवा को बनाया। सहायक मतलब क्या है? फीडबैक, जो बोन होता है, बैकबोन होता है। सहायक का मतलब है कि सहायता के छोड़ने, हमेशा हमेशा के लिए एक सहायक को दिया और उसे पत्नी का दर्जा दिया, स्त्री का दर्जा दिया। और स्त्री का दर्जा देने के कारण परमेश्वर ने कहा ये नर से निकली हुई नारी है, इसलिए दोनों पति पत्नी एक संग हमेशा संग संग रहेंगे। और सहायक के तौर पे जब जब शब्द में भी तो लिखता है एक का रहने से भला है कि एक संग दो जन रहे। अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको क्या करता है? उठाता है। सहायक आज स्त्री को, आज सारे संसार में लोग स्त्री को किस रीति से देखते हैं? हम जो भी करें मनमानी करें, हम जो भी करें सब ठीक। स्त्री हमारे अधीनता है। ये मसीहों जीवन में भी है क्या? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अन्य जाते तो स्त्री को पांव की जूती समझते हैं। आज मसीही लोग भी इसी धारणा को लेकर चल रहे हैं और आज इसीलिए मसीह परिवार में मैं कई जगह जाता हूं, देखता हूं मसीह परिवार में अनबिन बना रहा है, अनबन है, आपस में पटता नहीं, एक दूसरे को बाहरी लोगों को दिखाने के लिए लगता है सब ठीक है, परंतु ठीक रहता नहीं है, अनबन बना रहता है। पति अपना अधिकार पत्नी के ऊपर चलाना चाहता है। मैं जो कर रहा हूं सब ठीक कर रहा हूं, मेरी बातों को ऐसा मान कर चलो। सहायक का अर्थ क्या है? जब कोई काम करने जा रहा है, अगर उससे गलत हो रहा है तो उसे क्या वो सहायक क्या करता है? क्या करता है? रोकता है, बतलाता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। अब जब सहायक को हम दरकिनार कर देते हैं तो वहां सहायक का कोई अस्तित्व नहीं रहता और सहायक का कोई मूल्य नहीं रहता। चलिए थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं वचन में जाने से पहले। नीति वचन 31। आज वुमेन्स डे है। आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। स्त्रियां अपने आप को सोचती है हम क्या है, कुछ नहीं है करके। मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूँ। जोर से 23 से पढ़िए, धीरे धीरे। जब उसका पति सभा में देश पुण्यों के साथ बैठता है तब उसका सम्मान होता है। किसका सम्मान होता है? पति का सम्मान होता है। देखिए यहां पर दे रहा है जब उसका
किसका पति? कोई स्त्री है ना? जब स्त्री का पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है, तब उसका क्या होता है? सम्मान होता है। हाँ, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है। देखिए अब यहाँ आ गया, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है। हाँ, और व्यापारी को कमर बंद देती है। कमर बंद देती है। हाँ, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। देखिए स्त्री वो बल और प्रताप का पहरावा, वो वस्त्र पहने रहती है, परंतु उसको उपयोग में नहीं लाती है। क्या? हाँ, पहने रहती है। हाँ, और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। देखिए आने वाले काल वो सब जानती है कि आने वाला काल मेरे परिवार के लिए कैसा होने वाला है, उस चीज को जानती है और इसलिए उस पर हंसती है, क्योंकि वो पहले से इन बातों की तैयारी करके रखती है। हाँ, आगे पढ़िए। वह बुद्धि की बात बोलती है। देखिए क्या बोलती है? वो बुद्धि की बात बोलती है। वो अपने पति को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने पूरे रिश्तेदारों को क्या बोलती है? बुद्धि की बात बोलती है। हाँ, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा के शिक्षा के अनुसार, गलत नहीं, शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती बड़े ध्यान से देखती है। परिवार के एक एक लोगों का उठना बैठना चलना फिरना बड़े ध्यान से देखती है। हाँ, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। और अपना रोटी क्या सबको खिलाकर, बात तो समझ रहे, सबको खिलाकर बिना परिश्रम का अपना रोटी वो नहीं खाती है। हाँ, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। क्या ऐसा होता है? उसके पुत्र यानी उस माँ के बेटे बेटियां उठ उठकर अपने माँ को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। तू धन्य है माँ, तू धन्य है माँ। हाँ, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। क्या होता है? यथार्थ जीवन में होता है? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? यही मेरा सबसे बड़ा कारण है। यही पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं होता है? सही में होता है, करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता है? मेरा सवाल ये है, जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? कहिए ना। क्या कारण? बस चुप। बारहसिंगा हिरण को देखें, बारहसिंगा हिरण को, उसके नाभि में कस्तूरी रहती है, ठीक है? और वो बारहसिंगा हिरण क्या करती है? जंगल में खुशबू सूंघते फिरती है कि खुशबू कहाँ से आ रहा है, पर उसको नहीं मालूम कि वो कस्तूरी मेरे नाभि में है। हम अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को आज सांसारिक दबाव में इतना दबा कर रख लिए हैं, हम अपने सत्य को पहचान नहीं पा रहे, हम अपनी खूबियों को पहचान नहीं पा रहे, हम अपने बातों को सही चीजों से सही रीति से इस्तेमाल कर नहीं पा रहे। ये स्त्री जाति को परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में बनाया। इन बातों को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मिलते हैं। परंतु स्त्री अपने आप को कमजोर लाचार महसूस करती है। आगे पढ़िए। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। क्या आप श्रेष्ठ हो? यहाँ तू करके लिखा है व्यक्ति। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हाँ, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हाँ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हाँ, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी।
क्या हो रहा है? उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। क्या पति उसके परिश्रम का फल दे रहा है? स्त्री मायूस, कमजोर, निर्बल, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए, हर बात में हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है प्यारो। स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने वो शक्ति, सामर्थ और बल दिया, इसलिए मैं आपको एस्तर की पुस्तक आज आपको पढ़वाया हूं। यहां पर एस्तर फिर से आएगा, जिसका चौथा हम पढ़ रहे थे, और इसका मेन जो सारांश है, यहाँ बुद्ध के उसका चाचा जो है कहता है, क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। ऐसे कठिन परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पति के साथ जोड़ा है। ऐसे कठिन परिस्थिति में ही परमेश्वर ने आपको परिवार को चलाने के लिए आपके परिवार के साथ दूसरे परिवार से लाकर आपको अपने परिवार में जोड़ा है। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? आज ये एस्तर कौन थी? आज आपको इस बात को, बहुत से चर्चों में सब बात होता नहीं है प्यारो। जो गूढ़ से बातें हैं उसे हम दरकिनार कर देते हैं। गूढ़ बात यह है कि एस्तर कौन थी? कौन थी एस्तर? कह सकते हैं यहूदी थी। कहां से आई थी वो? आइए थोड़ा चलते हैं। एस्तर 2 का 5 से 7 तक पढ़े, देर पढ़े। शूशनगढ़ में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था। देखिए, शूशनगढ़ में मोर्दकै नाम का एक यहूदी रहता था। शूशनगढ़, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, सिम्मी का पोता और याईर का पुत्र था। ये बिन्यामीन गोत्र में से एक यहूदी था प्यारो, जो मोर्दकै कहलाता था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। ये मोर्दकै यिर्मयाह भी था उस बंदी में। सारे कौम बनी इस्राएल को राजा नबूकदनेस्सर बंदी बनाकर ले गया था प्यारो। ये बात जानेगा। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपमती थी। ये असल बात है। क्या है? उसने हासन, एस्तर का दूसरा नाम क्या था? हासन। उसे मोर्दकै ने उसकी चचेरी बहन को, चचेरी बहन कहलाती थी, उसको पाला पोसा, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे प्यारे। हाँ पढ़िए। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाल लिया। हाँ। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए, ये नियम जो आज्ञा थी, अब मैं आपकी इस बात को बताना चाहता हूँ। राजा छेर्स जो 27 प्रांतों का राजा था, परमेश्वर की एक योजना थी प्यारो। हम अपने जीवन में इस बात को जानिएगा, परमेश्वर हर एक योजना के अनुसार हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। ये चक्र जो घूमता है, काल चक्र जो घूमता है, ये परमेश्वर की ओर से घूमता है। और यहाँ पर ऐसा दिया है कि राजा छेर्स जो था, उसकी एक पत्नी थी,
और उस पत्नी का नाम जो है, यहाँ पर थोड़ा वो ये देखें 10वां अध्याय ये पढ़ेगा, 10 पर उसको पढ़ेगा थोड़ा सा, इसी का 10 9 10 पढ़ेगा, 1 का। रानी बस्ती ने भी राजा क्षयश के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। ये साल में एक बार क्या क्या करता था राजा क्षयश, सारे प्रांतों के राजाओं को, मंत्रियों को बुलाया करता था और एक बड़ा भोज, बड़ा जीवनार किया करता था। और उस जीवनार में वो चाहता था कि उसकी पत्नी जो थी वस्ती बड़ी खूबसूरत थी, उसे सबके सामने में प्रकट करना चाहता था। प्यारो देखिए, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार। हाँ, अब हाँ, 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मग्न था, तब उसने महुआन, बिजता, हरबोना, बिकता, अवगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो क्षयश राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी बस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। ये राजा अपने आप को प्रकट करने के लिए अपने रानी का इस्तेमाल कर रहा था। अब 12वां पद पढ़िए। खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी बस्ती ने आने से इनकार कर दिया। ये जो राजा की रानी थी वस्ती, वहां भरी सभा में आने से इनकार कर दिया। ये परमेश्वर की एक योजना थी, और जब इनकार कर दिया गया, सारांश में आपको बता रहा हूं शॉर्टकट में, इनकार कर दी, तब राजा क्षयश गुस्से से आग बबूला हो गया। और उसके जो सलाहकार थे, तरह तरह के सलाहकार देने लगे। कैसे सलाहकार देने लगे जानते? राजा जब रानी नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि अब हर प्रांत के राजा, जितने राजा हैं वो शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उनकी पत्नी उनकी बात को नहीं मानेगी। इसलिए इसे राजवंश से बाहर किया जाए और इसके स्थान पे आपके लिए दूसरी रानी की व्यवस्था की जाए, और वहां पर ये स्तर का चुनाव होता है। और इस तरह जब चुनाव होता है, 6 राजा और सारे राजा लोग यहूदियों से घृणा किया करते थे। 8 से पढ़िए। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। प्यारो, जो राजा का जो हेगे था, अधिकारी था, उस एस्तर को देखकर वो प्रसन्न हुआ, क्योंकि उन सारी स्त्रियों में बड़ी रूपवती और बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी, इसलिए वो तो क्या प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी थी। बस वहां तक देखिए, उसके लिए सब कुछ प्रबंध किया गया, सब कुछ प्रबंध किया। अब 10 थोड़ा पढ़िए। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल, क्योंकि कारण यह था कि राजा क्षयश यहूदियों से, इब्रियों से बड़ा घृणा किया करता था, और इसलिए एस्तर वो ना अपनी जात को बतलाई, ना अपने कुल को बतलाई। क्योंकि मुर्दकै ने तो आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मुर्दकै प्रति बस मुर्दकै की आज्ञा को वो पालन किया करती थी, क्योंकि मुर्दकै ने उसे बेटी बनाकर रखा था। और यहाँ ऐसा हुआ कि राजा उससे प्रसन्न हुआ और उसे रानी वस्ती के बदले में उसे रानी चुनकर अपने समीप आने दिया, और इस तरह उसने रानी बनाया। और रानी तो बना ली, परंतु इसका जब हम
देखते हैं, बहुत सी बातों को देखते हैं। वहां पर क्या होता है, राजा क्षयस का हामान जो था सेनापति, सेनापति जो होता है ना राजा का राइट हैंड होता है, वो सोचता है नहीं अपने आप को, क्योंकि सेना का सारा अधिकार उसके हाथ में रहता है। ये सेनापति बड़ा बलवान था, और इस सेनापति को जब भी वो राजा के दरबार में जाया करता था, लोग कैसा झुक झुक कर उसे सलाम किया करते थे, लोग झुक झुक कर सलाम किया करते। परंतु मुद्दके एक ऐसा था जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के संग संग रहने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाला, ये मुद्दके कभी भी हामान के सामने में झुका नहीं। और ये बातें हामान को बड़ी चुभती थी। सिर्फ आपको घर में जाकर उसको पढ़िएगा, चुभती थी। सारे लोग मुझे झुककर दंडवत किया करते थे, ये क्यों मुझे दंडवत नहीं करता है, क्या कारण है? जब खोजबीन किया गया, खोजबीन करने के बाद मालूम हुआ, क्योंकि भाई तो खोजा जाता नहीं कि कौन है क्या है, इसके बारे में पता करो। जब पता किया गया तो मुद्दके के विषय में मालूम हुआ ये तो कौन है, यहूदी है। हामान सेनापति को जब मालूम हुआ कि ये यहूदी है, तब वो देखिए बात है वहां पर, आपको बताना चाहता हूं। नहीं, वो उसके दोस्तों ने सलाह दी, घर में जाके पड़ेगा, हामान को सलाह दी कि मुद्दके को नाश कर दे। तो हामान ने कहा नहीं, इसे अकेले नहीं, इसके सारी कुल जाति को मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और उसने राजा के सामने में एक फरमान को निकलवाया। क्या फरमान? 27 प्रांतों में राजा तेरी बोली होती है, सब तेरी जय जयकार करते हैं, प्रत्येक यहूदी लोग ऐसे हैं जो कि तेरी जय जयकार नहीं करते, इसलिए सारे यहूदियों को नाश करने की आज्ञा दी। और राजा उस समय पारसी जो राजा लोग जो हुआ करते थे, उन लोग मुहर जब लगा देते थे, वो बात पक्की हो जाती थी। और हामान ने सारे लोगों को नाश करने के लिए राजा से फरमान जारी किया। देखिए आपको बताना चाहता हूं, 3 का 6 पढ़िए, जल्दी 3 का 6। उसने केवल मुर्दकी पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दकी किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयस के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दकी की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। देखिए मनुष्य कैसे कैसे युक्तियां निकालता है। और राजा, हम साथ में पढ़िएगा थोड़ा। राजा क्षयस के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा क्षयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है। बस इसलिए इन सबको क्या कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए। और तब आप जो पढ़े हैं, जो पाठ जो पढ़े हैं, तब वो 4 का जो पढ़ रहे हैं, 12 पढ़िए। 4 का बाद एस्तर की ये बातें मुर्दकी को सुनाई गई। तब मुर्दकी ने एस्तर के पास एक कहला भेजा कि तू मन ही मन ये नहीं सोच कि तू रानी है, तो रानी होने के कारण क्या होगी, तू बच जाएगी।
ये मन ही मन तू नहीं सोचना। और एस्थर इस बात को समझी, क्योंकि एस्थर परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। और मुर्दकै ने कहा हम तो किसी न किसी तरह से बच जाएंगे। कारण क्या है? हमारा परमेश्वर सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, हम तो बच जाएंगे, परंतु तू अपने पिता के संग नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एस्थर इस बात को समझी, जानी और अपने ताकत को महसूस की। और जानते हैं उस समय राजा क्षेत्र का एक नियम था, जब तक राजा आज्ञा नहीं देता था कोई भी उसके दरबार में उसके सामने आ नहीं सकता था। कारण यह था कि राजा के हाथ में सोने का दंड रहता था। जब वो सोने का राजदंड जिसकी ओर बढ़ाता था वही उसके पास जा सकता था। और रानी बहुत दिनों से राजा के पास नहीं गई थी, राजा के संग नहीं मिली थी, इसलिए राजा के पास वो जाना चाहती थी। और राजा के पास जाने के लिए राजा का आज्ञा जानना जरूरी था। परंतु इस तरह के मैं जिस हालत में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, मैं इसी परिस्थिति में राजा के पास जाऊंगी। देखिए यहाँ पर तो लिखता है, 16 पढ़िए, 4:16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। उपवास करो 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। हाँ, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। बस ये स्तर मन में ठान ली कि जो कुछ होगा होने दो, नष्ट हो गई कोई बात नहीं। और यहाँ पर राजा के पास जब आती है, रात दरबार में राजा बैठा, सिर्फ शॉर्टकट में चल रहे हैं। जब राजा बैठे रहता है ये स्तर चली आती है और राजा उसे देखता है, परमेश्वर उसके मन में कार्य करता है और राजा इस तरह की अपना राजदंड को बढ़ाता है। तब इस तरह आती है, इस तरह आकर राजा के सामने में कुछ बातों को रखती है। क्या रखती है? सिर्फ आपको इसे बतला रहा हूं, मुझे समय नहीं है कि आपको पूरा वृत्तांत बताऊं। कहती है, कल मेरे घर में राजा आप और सेनापति हामान मेरे यहाँ निमंत्रित है, मेरे यहाँ आइएगा। और राजा और हामान निमंत्रण में जाता है और हामान पहले से तैयारी करके रखता है। हाँ, मुर्दकै के लिए फांसी का 50 हाथ लंबा, 50 हाथ लंबा मतलब 75 फीट फांसी का फंदा, कि क्योंकि मैं तो राजा से आज्ञा ले लिया हूं, अब इसे फांसी पे चढ़ाऊंगा और सिवान नाम महीने में सारे योद्धाओं को नष्ट कर दूंगा। एक का चलते आज पृथ्वी पर भी यही हो रहा है प्यार। आज की जो हमारे देश की परिस्थिति है यही परिस्थिति है प्यार। लोग, परमेश्वर के लोग जो सही मायने में परमेश्वर के आराधक उपासक हैं, वे किसी अन्य जातियों के सामने में झुकना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर ये बोलते हैं ना, किसानी मिली खंबा नोचती है, और यही हाल है। आज चर्चों में तोड़ फोड़ हो रहा है प्यारो, चर्चों को जलाया जा रहा है प्यारो, कितने पास्टरों को मारा जा रहा है, कितने प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और ऐसे समय में अभी 3 दिन पहले मैं मम्मी भाई के घर में बैठा था, तो मैं देख रहा था वीडियो में सारी स्त्रियां, मैं इसलिए इस बात को आज कहना चाह रहा हूं, हम अपने आप को क्या समझते, बड़े कमजोर, लाचार। वो यूट्यूब में देख रहा था मैं, सारी स्त्रियां और निकाल रहा हूं वहां से, सारी स्त्रियां खड़ी होकर, हम मसीह को मानने वाले लोग हैं, अगर हमारे ऊपर
अत्याचार होगा, हम चुप नहीं रहेंगे। ये स्त्रियों अपनी ताकत को बतलाएंगे। और यहां एस्तर इस बात को बड़ी अच्छी भली भांति जानती थी कि अगर आज मैं आवाज नहीं उठाऊंगी तो मेरे लोग नाश हो जाएंगे, मेरे लोग नाश होंगे, मैं भी, मेरी भी जाति मालूम है। और बिना बेधड़क डरे एस्तर अपनी जाति को राजा के सामने में प्रकट करती है। मैं किस कुल की हूं, किस जाति की हूं, सब बतलाती है। और परमेश्वर देखिए, जो घृणा कर रहा था परमेश्वर, उसके मन में उस जाति के प्रति क्या किया? दया की भावना उत्पन्न कर दिया। हम कोशिश नहीं करते हैं ना अपने पति को बदलने के लिए, हम कोशिश नहीं करते हैं अपने परिवार को बदलने के लिए, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, प्रार्थना में वो शक्ति है कि अच्छी अच्छी कुर्सियां हिल जाती है। प्यार, हम पति के अधीनता में, अच्छी बात है, पति के अधीनता में रहना चाहिए, परंतु सहायक का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक। पति गलत कर रहा है तो उसका हाँ में हाँ नहीं मिलाना। और यहां यही हुआ। एस्तर इस बात को जानी समझी, राजा के सामने गई, राजा के सामने में झुककर अपनी सारी बातों को बतलाई कि हामान हमारी पूरी जाति को नष्ट करने जा रहा है। और परमेश्वर राजा के मन में कार्य किया। क्या कार्य किया? राजा का मन क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। कैसा परिवर्तित हुआ कि दोनों वो एस्तर के बुलाए हुए निमंत्रण में खा पी रहे थे, तो राजा थोड़ा दाखमधु ज्यादा पी लिया। ऐसा परमेश्वर करा। और हामान भी पी लिया। तो राजा को ऐसा लगा कि मेरा सेनापति एस्तर को जैसा कि छुआ, बस राजा क्या हो गया? आग बबला हो गया। और बोला इसी वक्त क्या करो, इसने जो फांसी का फंदा लगाया उसी पे क्या करो, फांसी पे लगा। और जाते हैं कौम बनी इस्राएल की जो छुटकारा हुआ, आपको बताना चाहता हूं। चलिए एस्तर के आखिरी अध्याय देखें। एस्तर की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसका 26 से पढ़िए। इस कारण हाँ, उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया। हाँ, इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी हाँ, यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे यह अटल प्रण किया। अब 8 का 12 पढ़िए। और हाँ, यह राजा शरीयस के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए। क्या किया जाए? देखिए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से बदला लेने को तैयार रहे। देखिए, परमेश्वर ने राजा के मन को ऐसा परिवर्तित किया एस्तर के द्वारा कि राजा ने उस मोहर को कैंसिल करके एस्तर के मोहर को उसने स्वीकार किया। बोला इस दिन आदार नाम महीने, मतलब बाइबल में आते हैं हर एक महीना का जिक्र है। प्यार, एक महीने का जिक्र है। और ये 12वां महीना याकूब के 12 गोत्र के अनुसार 12वें महीने में यहूदियों इतने प्रबलशाली हो गए कि सारे शत्रुओं पर वो हावी हो गए। प्यार, आगे पढ़िए। हाँ, इस अतः हरकारे वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए
हाँ। और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। तब मुर्दकी नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। बस उसको 9 का 12 पढ़ी, 9 का 12 जल्दी पढ़ी। तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हमान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा। देखिए, जो राजा अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, वो एस्तर की परमेश्वर के बातों के द्वारा एस्तर की हर एक बातों को क्या उसने पूरा किया। और तेरा निवेदन क्या है, तू क्या करना चाहती हो? और इस तरह एस्तर के हाथों के द्वारा सारे यहूदी क्या हुए? आप अपने परिवार को कैसे बचा रहे हैं? मेरा सवाल है, क्या आज आप अपने परिवार को बचा रही हो? क्या परमेश्वर के सामने में अपने आप को रखते हुए सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने में रख रही है? हम रखना नहीं चाहते ना। हम सोचते हैं हम अपने ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर का मैंने वचन बोलता है, परंतु हम अपने दिमाग के द्वारा काम करना चाहते हैं प्यारो। इसलिए प्यारो, आप अपने आप को कमजोर ना समझिए, आप घुटने में आइए, परमेश्वर के सामने में चिंता कीजिए, प्रभु जी मैं कोई मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपको दिशाहीन होते हुए देख सकता है, परंतु सही रास्ता बता नहीं सकता। कौन बताएगा? परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर के सामने में घुटने देंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, तूने मुझे सहायक के रूप में अपने पति के साथ रखा है, मेरे पति के मन को बदलना, मेरे पति के जीवन में तेरे प्रेम को आने दे। मेरे पति ने तेरे नाम का क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। इस बात की गवाही तू है प्रभु जी, उसके मन में कार्य कर। मेरा चैलेंज है प्यारो, मेरा चैलेंज है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर बड़े अद्भुत रीति से कार्य करेगा, जो कि आप जहां सर उठाकर चल नहीं सक रही है, कल आप सर उठाकर अपने परिवार के साथ चलते फिरते उठती बैठते नजर आएंगे। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर, कभी निर्बल ना समझे। इस तरह की तरह उपवास रखकर प्रार्थना कीजिए, इस तरह की तरह उपवास रखकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, मांगो उसी से जो दे खुशी से। परमेश्वर आपके जीवन में हर परेशानी को दूर करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक परिस्थितियों को आपके अनुकूल करेगा।